तो एमपी में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 1572 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.1% है और प्रदेश में 166 रोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इंदौर में सबसे ज्यादा 618 नए मामले, भोपाल में 347, जबलपुर में 111, ग्वालियर में 111, जबलपुर में 96 और उज्जैन में 65 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 5038 है और इधर जबलपुर में कोरोना से मौत का पहला मामला भी सामने आया। 87 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है और उन्हें प्रोस्टेट कैंसर भी था। तो कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब देखा जा रहा है कि एक दिन में हजारों की तादाद में मामले सामने आ रहे हैं। तो प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और देखा यह जा रहा है कि अब कोरोना का जो वेरिएंट है वो बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है, दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। एमपी में 1572 नए मामले, इंदौर में सबसे ज्यादा 618 कुल मामले सामने आए हैं और अब बात भोपाल की जहां 347 मरीज मिले और इसके बाद आता है जबलपुर का नंबर। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 10 जनवरी से एक बार फिर से प्रदेश की अदालतें वर्चुअल मोड पर संचालित होंगी और इसके लिए 4 पन्नों के सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने जारी कर दिया है। 4 पन्ने की एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड से ही चलेगी और भौतिक रूप से किसी भी सुनवाई के लिए अधिवक्ता अदालतों में नहीं जाएंगे। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में कई न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायकर्मी चपेट में आए थे और अब जब तीसरी लहर भी चरम पर पहुंच रही है तो उन्हें सावधानियों को बरतने की आवश्यकता हाईकोर्ट ने महसूस की है। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। 2 हफ्ते में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने शनिवार को कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। सीएम ने बैठक में अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन 15 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए हर गांव में मुनादी कराने के लिए कहा गया। सीएम ने कहा कि अब कोरोना को लेकर हर सोमवार को समीक्षा बैठक होगी। तो कोरोना को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली और अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने एमपी में 5000 से ज्यादा एक्टिव केस होने पर चिंता व्यक्त की है और वैक्सीनेशन जिस तरीके से हो रहा है, बच्चों का 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, इस पर भी जोर लाने और गांव-गांव में मुनादी कराने के लिए भी कहा गया है। ओमकारेश्वर में अद्वैत संस्थान का निर्माण किया जाएगा और 108 फीट की शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होगी और इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साल 2023 तक बनकर ये पूरा हो जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन सीएम शिवराज के सामने संस्कृति विभाग की बैठक में दिया गया। आज भी सीएम शिवराज ने कई विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के साथ ही मंथन किया। बैठक में महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद समेत कई प्रमुख संत उपस्थित रहे। ओमकारेश्वर में बनने वाली 108 फीट शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर चर्चा हुई। संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में मंथन हुआ। मैं स्वयं ये मानता हूं, जब इस प्रकल्प को प्रारंभ किया था आपके आशीर्वाद से हम सब लोगों ने, कि आज दुनिया भर में और देश में भी
जितने मतांतर है, मतभेद है, ईर्षा द्वेष वैमनस्य है, उस सबकी समाप्ति का अगर आधार कोई बन सकता है तो अद्वैत वेदांत बन सकता है। परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने देश को सांस्कृतिक रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश को जोड़ने का काम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि विजन और टारगेट को लेकर प्रचार और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए। सीएम ने अफसरों को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का दौरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा स्कूलों के भवन सुंदर और अच्छे बनाए जाएं, हर ब्लॉक में एक व्यावसायिक स्कूल हो। नई शिक्षा नीति पर काम करने का निर्देश भी सीएम ने दिया। पांचों राज्यों में चुनाव का ऐलान शनिवार को हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं, उनकी साफ गोई जनता से जुड़ाव जीत दिलाएगा और चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र में जो कुछ चाहिए वो बीजेपी के पास है। वहीं पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। जीतने के लिए और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में जो कुछ आवश्यक होता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी है। योगी की कर्तव्य निष्ठा, योगी जी की ईमानदारी, जनता के प्रति उनका समर्पण, साफ गोई और जिस प्रकार की अच्छी कानून व्यवस्था का राज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, बरसों बरस से उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी अच्छी कानून व्यवस्था देखी नहीं थी। कानून का राज और विकास भारतीय जनता पार्टी के दो ही मंत्र हैं। ये दोनों मंत्र हमारे पक्ष में हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। मध्य प्रदेश में फिर एक बाघ ने दम तोड़ दिया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपसी संघर्ष में एक बाघ की मौत हो गई। घटना मानपुर बफर जोन के छिंदाहार के पास की बताई जा रही है, जहां टाइगर का शत विक्षत शव बरामद हुआ है और रिजर्व के प्रबंधन का दावा है कि टेरिटरी फाइट में उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने आवाज भी सुनी थी, जिसके बाद इलाके की सर्चिंग कराई गई तो बाघ का शव बरामद हुआ है। और खबर डिंडौरी जिले से, जहां शाहपुरा नगर के शंकरगंज वार्ड में देर रात अफरा तफरी मच गई। यहां अचानक से एक हाई टेंशन लाइन में आग के शोले निकलने लगे। देखते ही देखते हाई टेंशन लाइन में जगह जगह करंट फैलने लगा और तेज आवाज के साथ निकलते आग के शोले देख लोग डर गए। आगजनी के बाद हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर सड़क पर गिरे। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति हाई टेंशन लाइन की चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया। लोगों का कहना है कि मौसम के अचानक मिजाज बदलने से घटना घटी है। तो वहीं बड़वानी जिला अस्पताल के महिला वार्ड में बड़ा हादसा टल गया। वार्ड के पुराने लेबर रूम की पीओपी छत अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसमें वहां इलाज के लिए भर्ती हुई महिलाओं को चोट आई, जिन्हें तत्काल दूसरे वार्ड शिफ्ट किया गया। तो वहीं इतनी बड़ी लापरवाही पर कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा, न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। खबर इंदौर से, तुकोगंज थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ चौराहे के सिग्नल पर एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसे टक्कर मारते हुए कार चालक फरार हो गया। इस दौरान चौराहे पर 6 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
खबर शाहजहांपुर से। यहां हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां शहर में किराए से रहने वाली एक लड़की के यहां एक दूसरे संप्रदाय के युवक का आना जाना था। आस पड़ोस के रहने वाले लोगों ने इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला। इसके बाद में हिंदूवादी संगठनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी युवक को भीड़ से बचाकर थाने ले गए। फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है और अब मामले की जांच की जा रही है। इंदौर के देपालपुर थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने जमकर बवाल मचाया। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव कर दिया गया। जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ की गई। बवाल में कई ग्रामीण इलाके के रहवासी के लोग भी घायल हुए हैं। जेसीबी मशीन के आगे महिलाएं लेट गई। विरोध में आक्रोशित लोगों ने ग्रामीणों ने मकान में आग लगा दी। फिर अतिरिक्त पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। तो वहीं जबलपुर से खबर, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की सूचना के बाद जबलपुर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। गंगानगर इलाके में आरोपी जितेश ठाकुर रहता है। तो जबलपुर के सिहोरा से खबर है। यहां पैसों के लालच में किराना व्यापारी का कैशियर खुद लुटेरा बन गया और अपने दोस्तों के साथ षड्यंत्र रचकर खुद को लूट का शिकार बना दिया। इस कर्मचारी ने साजिश रचकर व्यापारी के लगभग 5 लाख रुपए हड़प लिए और पूरी वारदात को लूट की घटना बताया। व्यापारी ने यह रकम बैंक में जमा करने की वारदात हुई थी। अब इसका जो पर्दाफाश हो गया है, इसमें 6 आरोपी हैं टोटल। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो फरियादी थे वही इसमें आरोपी हैं। सोशल मीडिया पर शिवपुरी के पोहरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चा हाथ में पिस्टल लहराते डांस करता नजर आया। वीडियो एक जन्मदिन पार्टी का है, जिसमें परिवार के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर लाइव किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। खरगोन के बिस्टान थाना क्षेत्र के अनकवाड़ी में लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली है। नवजात के मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो नवजात बच्ची स्वस्थ है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है और नवजात के माता पिता का पता लगाने में जुटी है। एंटी माफिया अभियान के तहत धार के बहुचर्चित 225 करोड़ से अधिक के सेंट टेरेसा घोटाले के मामले में 5 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में 28 नवंबर 2021 से जेल में बंद एडवोकेट सहित 4 महिलाओं को हाईकोर्ट इंदौर से जमानत मिली है। क्योंकि जितना भी अभियोजन का पक्ष था वो पूरा ऑर्डर में मेंशन किया है माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने, और उन्होंने सारे फैक्ट्स को समझा है और बहुत डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर दिया है और सिर्फ ड्यूरेशन और एज के ग्राउंड पे ही बेल आउट किया है, बाकी कोई और उनको फायदा। जबलपुर में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ एक बार फिर से मानवता सेवा की तस्वीरें सामने आई हैं और लेकिन इस बार मामला और तस्वीरें दोनों ही अनोखी हैं। अमूमन अब तक आपने बैंक को लेकर यही अवधारणा रखी होगी कि एक ऐसा स्थान है जहां पैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन संस्कार धानी में एक अनोखे किस्म का बैंक खुला है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा उपकरण मरीजों और गरीब तबके के आने वाले लोगों को मिल सकेंगे। और इस निःशुल्क चिकित्सा उपकरण बैंक की शुरुआत स्वर्गीय रामकिशोर अग्रवाल एवं स्वर्गीय विमला देवी अग्रवाल की स्मृति में की गई है। खबर होशंगाबाद से। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचने वाले सैलानी जल्द ही टाइगर सफारी का आनंद भी ले सकेंगे और एक दिवसीय दौरे पर होशंगाबाद पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि पचमढ़ी में टाइगर सफारी के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश सरकार 20 करोड़ की लागत से टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट पूरा करेगी और इसके पहले मंत्री विजय शाह ने तेंदुए के हमले के घटना स्थल का दौरा कर पचमढ़ी के विस्थापितों से मुलाकात की और उनके रोजगार संबंधी सहित अन्य समस्याओं को हल करने की बात भी कही। प्रवासी पक्षी
पचमढ़ी चूँकि होशंगाबाद ज़िले में है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है और ग्रीष्मकालीन राजधानी सेंट्रल इंडिया की रहा है। वहाँ पर टूरिस्टों को ज़्यादा रोजगार के लिए भी और आकर्षण के लिए भी 20 करोड़ की लागत से वहाँ टाइगर सफारी हम लोग बनाने जा रहे हैं। गुना जिले में शनिवार की देर रात शाम एक बार फिर तेज बारिश के साथ ही जमकर ओलावृष्टि हुई। जिले के राघोगढ़, आरोन और चाचवाड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि के चलते गेहूं, धनिया और चने की फसलों को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि यहां 2 दिन पहले हुई ओलावृष्टि से किसान पहले से परेशान थे और एक बार फिर से हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इधर प्रशासन द्वारा 2 दिन पहले से नष्ट फसलों का सर्वे का काम जारी है। तो वही मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। सागर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के साथ ही राजगढ़, रायसेन, छिंदवाड़ा जिले में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, इंदौर, जबलपुर संभाग के जिलों के साथ ही विदिशा, भोपाल और सीहोर जिले में बिजली गिरने की आशंका है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, उज्जैन, भोपाल और छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना और रीवा जिले में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने वेदर सिस्टम के चलते प्रदेश में ये हालात बने हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।